बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। उनकी जानिब से आज कमेटी को ब्रीफिंग दी गई और ये इंकिशाफ किया गया कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने एक अच्छा काम किया था और नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म दो अच्छे काम किए थे। उसके अलावा बतौर वज़ीर आज़म मेरे और नवाज शरीफ के जितने भी काम थे वो गलत काम थे, इसका उन्होंने एतराफ़ नहीं किया, बल्कि ये गुफ्तगू एक तंजिया कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी ये किस पैराए में गुफ्तगू कर रहे थे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने ख्वाजा आसिफ को अपना भाई कहा कि मेरे वो बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा उनके साथ प्यार का रिश्ता है ख्वाजा आसिफ के साथ, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो कुछ गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या की गई, बल्कि ख्वाजा आसिफ को ये कहा राना सनाउल्लाह ने कि ख्वाजा साहब, फ़रोग नसीम साहब मुझे भी अपना भाई कहते थे, लेकिन मैं 6 माह तक जो है वो जेल में रहा और इस दौरान जब मेरी ज़मानत होने लगी तो फ़रोग नसीम ने जो है वो उस जज को तब्दील कर दिया। इस मामले पर काफ़ी आपस में मुकालमे हुए, ख्वाजा आसिफ के भी, राना सनाउल्लाह के भी, और उसके साथ साथ जो है वो वफाकी वज़ीर फ़रोग नसीम के भी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, आपको ये बता देते हैं कि फ़रोग नसीम ने कमेटी को ये बताया है कि नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान भी संजीदा हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन को इस बात से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत बड़ी नेक नीयती के साथ नैब के कानून में तरमीम करना चाहती है ताकि एहतसाब का अमल जो है वो मज़ीद शफाफ भी हो और किसी को सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो ना बनाया जाए। 25 मार्च की तारीख जो है वो मुकर्रर कर ली गई है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का ये इजलास जो है वो रियाज फतियाना की सरबराही में हुआ। इसकी मुकम्मल तफसीलात नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे माजरत चाहूँगा। आप खुद देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है और मेरी मजबूरी है कि मैं गाड़ी में बैठ कर ये तमाम तफसीलात, ये तमाम खबरें आपके साथ जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबा ये तवील इजलास हुआ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का। इसमें एक तो शाहिद खाकान अब्बासी को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था कि आप नैब के कवानीन के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग करें कि उसमें कौन कौन सी तरमीम जो है वो लाई जानी चाहिए। जो उन्होंने एतराफ़ किया, पहले आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म मैंने एक अच्छा काम किया और नवाज शरीफ ने दो अच्छे काम किए, तो ये वो तंजिया पैराए में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका इशारा ये था शाहिद खाकान अब्बासी का कि मेरे तमाम कामों को जो है वो गलत गिरदाना जाता है जो बतौर वज़ीर आज़म मैंने फैसले किए थे, लेकिन चेयरमैन नैब के हवाले से जो मेरा फैसला था उस पर कोई तनकीद नहीं करता, उसको कोई गलत नहीं कहता, चूंकि वो अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जिस पर रियाज फतियाना की जानिब से फिर ये कहा गया कि चेयरमैन नैब को लगाया भी तो आपने था, आपने और खुर्शीद शाह को मिलकर, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिल्कुल हमने लगाया था, खुर्शीद शाह ने और मैंने मिलकर लगाया था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि मुझे और खुर्शीद शाह को नैब जो है वो खा गया, हमें ही सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया गया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ बरमला कि मेरा एक ही फैसला अच्छा था, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन लगाना, और उसके अलावा मेरे तमाम फैसले जो है वो गलत थे। और इसके अलावा उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि इसी तरह से नवाज शरीफ के भी दो फैसले, जो जब वो वजीर आजम थे, दो फैसले अच्छे थे, बाकी उनके तमाम फैसले गलत थे। उन्होंने ये नहीं बताया, वो इस तफसील में नहीं गए, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि वो दो कौन से फैसले हैं नवाज शरीफ के जिन पर कोई तनकीद नहीं करता, उन्हें सराहा जाता है, लेकिन बाकी नवाज शरीफ के जितने फैसले हैं उन पर तनकीद की जाती है। बज़ाहिर ये लगा कि जैसा कि आर्मी चीफ लगाया गया था जनरल राहील शरीफ को और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी का इन दो फैसलों की जानिब इशारा था कि इन फैसलों पर कोई बात नहीं करता, इन फैसलों के हवाले से कोई बात नहीं की जाती, इन पर तनकीद नहीं की जाती। बाकी जितने भी बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने फैसले किए वो अच्छे थे या गलत थे, लेकिन उन्हें तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जाता है। ब्रीफिंग उन्होंने ये दी कमेटी को कि नैब का जो कानून है वो काला कानून है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये आमिर ने कानून बनाया था और इसलिए बनाया था ताकि सियासतदानों की जो वफादारियां हैं उनको तब्दील किया जा सके और एक जमात से निकाल कर दूसरी सियासी जमात में जो है वो शामिल कराया जा सके। और इस तरह की बातें नाज़रीन आप पहले भी सुनते चले आए हैं। उनकी जानिब से एक तो ये कहा गया कि ये जो एहतसाब अदालत है या जो नैब की जो तहकीकात होती है, इंक्वायरी होती है, और उसमें जो मुलजमान को बनाया जाता है, बज़ाहिर तजवीज़ अच्छी लगती है कि इसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए, वहां पर कैमरा लगा हो, तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर नैब की तहकीकात,
जब किसी एक्यूज को वहां पर बुलाया जाता है और जो एहतसाब अदालत में कार्रवाई होती है वो टीवी पर जो है वो लाइव दिखाई जानी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब अदालत से किसी मुलजम को जो है वो इंसाफ नहीं मिल सकता। और उन्होंने एक हवाला ये भी दिया कि 1999 में जब उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था, वो PIA के चेयरमैन थे, तो उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए की फीस साबिक अटॉर्नी जनरल को, जो इस दुनिया में नहीं रहे, 11 करोड़ रुपए की फीस अदा की गई। लेकिन वो रेफरेंस का क्या बना वो सबके सामने है, ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ECL में नाम डाल देता है नैब। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क से फरार होना हो, नाम बेशक ECL पर मौजूद हो, तो मैं 3.5 घंटे के बाद जो है वो काबिल में बैठा हूंगा और वहां से जाकर आपके साथ राब्ता करूंगा। तो मुल्क से फरार होना जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन नैब जो है जिस तरह से काम कर रहा है उस पर हुकूमती मामलात नहीं चलेंगे। जो पॉलिसी फैसले होते हैं हुकूमत के, जो एग्जीक्यूटिव फैसले होते हैं, अगर उन्हें निशाना बनाया जाएगा, उन पर नैब के केसेस बनेंगे, तो हुकूमत के जो काम होता है, हुकूमत का जो बिजनेस होता है, वो किसी सूरत नहीं चल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नैब का मुकदमा किसी पर बन जाए तो जो वकील की फीस है वो 40 लाख रुपए से शुरू होती है। एक आम बंदे पर ये मुकदमा बने तो वो 40 लाख रुपए की फीस कैसे देगा। और LNG का जो स्कैंडल है उसमें मेरे बेटे को भी शामिल कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये भी कहा, जबकि मेरे बेटे का अपना एक जाती बिजनेस है और उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उसका ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि नैब ने उस ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करके उसकी जमा नफी करके 1.5 अरब रुपए का जो है वो स्कैंडल बना दिया कि 1.5 अरब रुपए का खसारा हुआ है। उनकी जानिब से भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत में जो सेक्रेटरीज, जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रही। बतौर वजीर आजम जब मैं ओहदे पर मौजूद था तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने भी 2 समरियों पर दस्तखत नहीं किए थे और उसकी वजह भी जो है वो नैब का खौफ था। मजीद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुकालमा हुआ है फरोग नसीम के दरमियान और राना सनाउल्लाह के दरमियान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान। तो वफाकी वजीर फरोग नसीम ये बता रहे थे कि ख्वाजा आसिफ मेरे भाई हैं, उनकी जानिब से बड़ी अच्छी प्रपोजल आज इस कमेटी को दी गई है। तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान भी संजीदा हैं कि नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत नेक नियति के साथ नैब कानून में तरमीम करना चाहती है, लेकिन इस मामले को सियासी ना बनाया जाए, सियासत की नज़र ना किया जाए। एक ऐसा नैब कानून बनाया जाए, नैब के कानून में ऐसी तरमीम जो है वो की जाए जिससे एहतसाब का अमल शफाफ हो और जो सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इल्ज़ाम भी ना लग पाए। जिस पर राना सनाउल्लाह ने ख्वाजा आसिफ से ये मुकालमा किया कि ख्वाजा साहब, आपको फरोग नसीम साहब जो है वो अपना भाई कह रहे हैं, ये मुझे भी अपना भाई कहा करते थे। जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा अपने मखसूस अंदाज में, नहीं मेरा इनके साथ बड़ा प्यार और भाई वाला रिश्ता है और फरोग नसीम जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई बात जो है वो गलत नहीं है। जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे भी ये भाई कहते थे, लेकिन 6 माह मैं हिरासत में रहा, जेल में रहा, मेरा फरोग नसीम ने जो है वो पूछा तक नहीं। और जब मंशियात की अदालत में मेरी जमानत होने वाली थी गिरफ्तारी की 1.5 माह बाद, तो फरोग नसीम साहब ने जो है वो उस जज को जो है वो तब्दील कर दिया और अगर इस जज को तब्दील ना किया जाता तो मैं 1.5 माह में जेल से बाहर आ जाता, लेकिन मुझे 6 माह जो है वो इंतजार करना पड़ा। जिस पर जो है वो फरोग नसीम, उनकी जानिब से जवाब दिया गया बड़े खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, कि देखें कि वो जज भी बड़ा जो है वो आपका जज बड़ा पक्का था, उसका तबादला कर दिया गया, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं था अपनी अदालत छोड़ने के लिए। और इस बात की वजाहत भी की फरोग नसीम ने कि मैंने कोई तबादला नहीं किया, बल्कि उस जज का पहले से तबादला हो चुका था और उस केस को सुनने से पहले जज साहब को जो है वो अपना ओहदा जो है वो छोड़ देना चाहिए था। ये गुफ्तगू हुई, लेकिन फरोग नसीम ने ये जरूर पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब, आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आपको पता चल गया था कि आपकी जमानत होने वाली है। जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं वकील हूँ और जब बहस होती है तो मुझे समझ लग जाती है कि मामला किस तरफ चल रहा है, तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि मेरी जमानत जो है वो ले ली जाएगी, लेकिन आपने जज तब्दील कर दिया तो मेरी जमानत नहीं हो पाई। इस कमेटी में मलिक फारूक आजम भी मौजूद थे, आलिया कामरान भी मौजूद थी और जैसे मैंने बताया शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे। इनके जानिब से यह मुतालबा किया गया कि नैब का कानून बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ये काला कानून है। बल्कि मलिक फारूक आजम ने यह भी कहा कि ताजरों को और ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो रियायत दी जा रही है। सियासतदान जो है वो हुकूमत में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पर मौजूद रहती है। जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चोर सिर्फ सियासतदानों को कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी जो अपनी जगह पर मौजूद रहती है, उनकी करप्शन का तसलसल यहाँ पर मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें रियायत दी जा रही है, लेकिन सियासतदानों को जो है वो गंदा किया जा रहा है, उनकी पगड़ियाँ जो है वो उछाली जा रही हैं। फरोग नसीम ने इस मामले पर यह कहा कि इस पर एक मुकम्मल सेशन रख लेते हैं। साद रफीक ने भी यही तजवीज़ दी और 1-2 अरकान ने भी यही तजवीज़ दी
कि नैब के कवानीन में अगर कोई तरमीम लानी है तो एक मुकम्मल सेशन होना चाहिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का, जाके सिर्फ एक एजेंडे पर बहस करके कोई फैसला मुतफिका कर लिया जाए कि नैब के कवानीन में क्या जो है वो तब्दीलियां होनी चाहिए। बल्कि एक कमेटी में ये भी बात की गई कि जो अदालती फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात मौजूद हैं, उन्हें मद्देनजर रखकर जो है वो फैसला कर लिया जाए। राना सनाउल्लाह ने ये कहा, ये तजवीज़ ये पेश की कि दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हुकूमत क्या तरमीम करना चाहती है, दूसरा पहलू ये है कि अपोजिशन क्या तरमीम चाहती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालती फैसलों की रोशनी में, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात की रोशनी में और हुकूमत का जो अपना जहन है उसकी रोशनी में अपना कोई ड्राफ्ट तैयार कर ले, अपना एक मसवदा तैयार कर ले और वो हमारे सामने रखे, फिर उस पर हम मिल बैठकर जो है वो बहस कर लेंगे। लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने यह कहा कि ये बड़े अच्छे माहौल में बात हो रही है कि हुकूमत भी अब इस बात पर आ चुकी है, अपोजिशन भी इस बात पर आ चुकी है कि नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए। लेकिन एक गैर मुंतखब शख्स है जिसका नाम शहजाद अकबर है, जिसने ये बयान दिया है कि अपोजिशन ये चाहती है कि नैब के कानून में तरमीम हो ताकि उन्हें कंसेशन मिल पाए। तो ये इस किस्म का बयान देकर ये जो माहौल आज कमेटी में बना है, ख्वाजा साद रफीक ने कहा, उसको खराब करना चाहता है। इस पर जरूर जो है वो बाज पूछ जो है वो की जानी चाहिए। ये नाज़रीन थी आज की तफसीलात और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये गुफ्तगू आपको पसंद भी आई होगी। और जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो के आगाज में आपसे माजरत कर ली थी कि बारिश हो रही है, आज आपको कोई खूबसूरत नज़ारा जो है वो इस्लामाबाद का मैं नहीं दिखा पाया। आपको सिर्फ मेरी शक्ल पर, मेरी सूरत पर जो है वो इक्तफा करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और अगली वीडियो में नाज़रीन आपके साथ फिर मुलाकात होगी।